अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये मेल अभी आपने मुझे भेजी है और आपने कहा है कि डेट ऑफ बर्थ की या उसके अगेंस्ट जो ईयर्स, मंथ्स या डेज़ में जो कैलकुलेशन आ रही है डेट ऑफ बर्थ के अगेंस्ट, उस डेटा का आपने कहा जी, जैसे आप भेज रहे हैं वो स्टैंडर्ड है और ठीक है। मैं यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके यहाँ जो कैलकुलेशन चाल हो रही है उसके अंदर ये दोनों आपस में प्रॉपर्ली रेसिप्रोकेट नहीं हो रहे। मीन्स कि अगर आपके डॉक्टर साहब इस फॉर्मेट में डाटा एंटर करते हैं तो उसकी डेट ऑफ बर्थ गलत कैलकुलेट हो रही है। इसकी एग्जांपल मैं आपको लास्ट टाइम भी मैंने समझाने की कोशिश की थी। पूरे के पूरे आपको लिस्ट मैंने भेजी थी कि जिस तरह ये लिस्ट आपने मुझे भेजी थी, आपका जो डाटा भेजा हुआ था उसके अंदर आपने तो कहा था कि ठीक कैलकुलेशन हो रही है, लेकिन जब मैंने आपसे ये कहा था कि मुझे न्यू बॉर्न पेशेंट की, यानी वो पेशेंट जो कि आज ही के दिन पैदा हुआ है और हमारे पास इमरजेंसी में आ गया है, अब आपके डॉक्टर साहब उसकी जो भी एंट्री करेंगे, जो भी एंट्री का मतलब ये है कि चाहे वो डेट ऑफ बर्थ एंटर करें या इस फॉर्मेट में पेशेंट की एंट्री करें, तो हमारे पास उसका प्रॉपर यानी सही जो डेट ऑफ बर्थ है या उसकी एज आनी चाहिए। ये तो नहीं है कि वो सही कैलकुलेशन ही नहीं हो रही, यानी एक पेशेंट जो आज आया है उसकी आपने जो हमें कैलकुलेशन भेजी है वो इस तरह से भेजी है कि जिस तरह ये टेस्ट 31 में इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप ही ने मुझे कहा था कि टेस्ट 31 की एंट्री एक न्यू बॉर्न पेशेंट की एंट्री है और टेस्ट 31 को मैंने देखा तो वो पेशेंट की आपने मतलब कि 24 तारीख को आपने उसको रजिस्टर किया 9:09:58 पे सुबह, और आपने कहा कि ये न्यू बॉर्न पेशेंट है, और जो आपका डाटा आया हमारे पास उसके अंदर उसकी डेट ऑफ बर्थ 23 तारीख आ गई, यानी एक दिन पहले की आ गई, और उसके अगेंस्ट आपने 1 डे से लेबल कर दिया। चलें, मान लिया कि आपका 0 डे नहीं होता, 1 डे ही होता है, लेकिन एक बच्चा जो कि 24 तारीख को आपके पास आया है और उसके पेरेंट्स आके ये कह रहे हैं कि आज सुबह 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले या 6 घंटे पहले या सेम डेट को डिलीवर हुआ है, उसकी डेट ऑफ बर्थ एक दिन पहले कैसे हम उसको एक्सेप्ट कर लें। अब यही पेशेंट फर्ज करें हमारी लैब में जाता है, पहले दिन जाएगा तो वो 0 डे या आपके मुताबिक वो 1 डे काउंट होगा, दूसरे दिन जाएगा, तीसरे दिन जाएगा या 7वें दिन जाएगा, और 7वें दिन हम उसे डिस्चार्ज करते हैं। लेबोरेटरी वाले भी कोई 7वें दिन कोई टेस्ट करते हैं, हम भी डिस्चार्ज कर देते हैं, तो डिस्चार्ज कार्ड पे क्या लिखा हुआ आएगा कि बच्चा पहले दिन पैदा हुआ, यानी 24 तारीख को पैदा हुआ, और हमने 7 दिन उसके साथ जो भी किया, आज हम उसे डिस्चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। और डिस्चार्ज के वक्त हमने 7 दिन उसको रखा, लेकिन डिस्चार्ज के ऊपर उसकी डेट ऑफ बर्थ एक दिन पहले की आ रही है, यानी बच्चे की टोटल उम्र 8 दिन है, लेकिन हमने पहले दिन रिसीव किया था और पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक इधर रखा, और जब डिस्चार्ज के ऊपर हमने रखा तो 7 दिन, यानी डेज ऑफ एडमिशन 7 डेज थे, लेकिन बच्चे की अब जो डे इन लाइफ एज है वो 8 दिन है। ये आपका वो डाटा प्रॉपर लिंक ही नहीं करेगा। तो आप सर जिस तरह मर्जी ये डाटा भेजें, यानी इस सूरत में भेजें या डेट ऑफ बर्थ की सूरत में भेजें, दोनों आपस में रेसिप्रोकेट तो करें ना डाटा। उसमें ये मैटर ही नहीं कर रहा कि जो आपने मुझे लिखा है कि ईयर्स, मंथ या डेज, हम तो कह रहे हैं कि जो ये चीज़ जिस तरह मर्जी आप भेजें हमें, ये रेसिप्रोकेट करनी चाहिए इसके साथ। और अगर आपके डॉक्टर साहब डेट ऑफ बर्थ एंटर करते हैं, ये रेसिप्रोकेट करें इसके साथ। आप अपने सिस्टम में चाहे ये चीज़ ऐसे एंटर करें चाहे ये ऐसे एंटर करें, ये आपस में दोनों तो लिंक होनी चाहिए ना। कोई ये तो नहीं है कि पहले दिन के बच्चे की जो आपकी ऊपर जो डेट ऑफ बर्थ ही कैलकुलेट गलत हो रही है, ये तो भी मैंने फर्स्ट डे से शुरू किया है। हम आगे चलना शुरू करते हैं। अब ये देखें कि आपने क्या, ये बच्चा यानी 24 तारीख को ही आपने रजिस्टर किया, 1.1 मंथ का है, जिस तरह मर्जी आप इसे कैलकुलेट कर लें, तो आप कह लें कि 1 महीना 1 डे है, या डेसिमल जिस तरह मर्जी कह लें, उसके मुताबिक आपने जो उसकी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट की हुई है वो 30 डेज पर पुरानी यानी उसने क्या, आपने कहा जी कि 30 और 10, हाँ, ये 40 डेज का बच्चा है, 1.1 पे 40 डेज का बच्चा हो गया, ठीक है। और खाली 1 के ऊपर ये आप खुद देखें, आपने खुद जो डाटा सेंड किया उसके मुताबिक वो 24 यानी डेज बनती है, यानी पिछले महीने की, तो वो आपका 30 डेज का बच्चा हो गया। तो ये कैलकुलेशन ठीक नहीं है आपकी, चाहे जिस तरह मर्जी करें, डेट ऑफ बर्थ में भेजें या इस तरह हमारे पास भेजें या जो फॉर्मेट आपने बताया उस तरह भेजें, आपस में लिंक तो कोई होना चाहिए ना।